नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इसी मानसून सत्र में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 130वां संविधान संशोधन बिल क्या हुआ पेश किया गया है। और इस बिल को लेकर बहुत ज्यादा हू हल्ला मच रहा है। तो इस बिल से जुड़ी हुई जानकारी को समझ लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में अभी साक्षात्कार भी चल रहे हैं। तो हो सकता है कि साक्षात्कार में भी इस बिल से कोई प्रश्न आपके सामने क्या हो आ जाए। साथ में मेंस भी होना है, तो इस बिल पे टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए, या आगामी परीक्षाओं में प्री से इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए। तो आप ये ध्यान रखिए कि अभी जो संसद का मानसून सत्र चल रहा है 2025 वाला, उसकी क्या है डेट, आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि किस दिन ये बिल क्या हुआ पेश हुआ। अब इसके प्रावधान देख लेते हैं कि क्या प्रावधान इसके तहत है। तो साथियों, क्या है ये? केंद्र व राज्य के उन मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में कम से कम 30 दिनों के लिए हिरासत में रहे हो या गिरफ्तार रहे हो। यानी कहने का मतलब है कि पहले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था, जेल में रखा जाता था, उसके बाद भी उसका पद नहीं जाता था। ऐसे हमारे सामने ढेरों एग्जाम्पल हैं। इसमें अपन पॉपुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं अरविंद केजरीवाल का, कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, जेल में रहे, लेकिन जेल में ही क्या लंबे समय से सरकार चलाते रहे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी जी को फिर वहां पर क्या हुआ, सीएम बनाया। लेकिन सरकार चाहती है स्वच्छता, सरकार ये प्रदर्शित करना चाहती है कि राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों को रोका जाए। तो अब उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति या तो 30 दिन की रिमांड पे है या 30 दिन तक न्यायिक कस्टडी के अंदर है, तब भी उसका पद क्या होगा, चला जाएगा। इसके लिए संविधान में क्या संशोधन करना पड़ेगा? तो इसके अंदर आपको पता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा याद दिला दूं। जैसे आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। वहीं 75 के अंदर किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में सेम कंडीशन 164 सीएम से जुड़ा हुआ। उसके बाद 239 डबल ए ये जुड़ा हुआ है। यानी इन तीनों आर्टिकल में क्या होगा, संशोधन करना पड़ेगा अगर ये संविधान संशोधन हो जाता है तो। इसके अलावा पहले प्रावधान क्या था? पहले प्रावधान था कि कोई भी गंभीर अपराध के कारण अगर हिरासत में लिया गया है तब भी उसका मंत्री पद नहीं जाता था। ठीक है। जाता कब था? जब उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता था कि भैया आप इस अपराध के लिए दोषी हैं और आपको इतने साल की सजा है, जैसे आपने लालू प्रसाद यादव को देखा होगा, तभी व्यक्ति पद से जाता था या पद को क्या करता था, छोड़ता था। लेकिन अब इस प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री लगातार अगर किसी भी स्थिति में, ऐसा नहीं है कि इसमें प्रधानमंत्री को शामिल नहीं किया गया, अगर सत्ता पक्ष ये जवाब दे रहा है कि हम राजनीति में स्वच्छता लाना चाहते हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसमें अपने आप को क्या करा है, इंक्लूड करा है। ऐसा नहीं है कि लोकायुक्त जैसा कानून हो कि प्रधानमंत्री इसके दायरे से क्या होंगे, मान लीजिए बाहर है। तो 30 दिनों के लिए हिरासत में है या गिरफ्तार किए जाते हैं। गिरफ्तार किए जाने का मतलब है किसी स्थिति में कोई भी एजेंसी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और लंबे समय से वो रिमांड पे चल रहे हैं, उनको अभी न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा गया, तब उस स्थिति में गिरफ्तार किए जाते हैं। तो 31वें दिन उस व्यक्ति का अपने आप पद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके दायरे में कौन कौन आएगा? तो प्रधानमंत्री इसके दायरे में, मुख्यमंत्री इसके दायरे में, केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री इसके दायरे में, सांसद और विधायक इसके तहत क्या है, इसके दायरे में है। अब इस बिल पे प्रतिक्रिया क्या है? स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया होगी और विपक्ष की प्रतिक्रिया होगी। सत्ता पक्ष यहां पर कह रहा है कि किसी भी स्थिति में मैं राजनीति के अपराधीकरण को हम रोकना चाहते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है
जिसने संविधान की शपथ ली है और गंभीर अपराध उसके ऊपर लग रहे हैं, और गंभीर अपराध के बाद भी वो अपने पद पर बैठा हुआ है, तो उससे जनता में क्या मैसेज डिलीवर होगा? क्या उसके अंदर एथिक्सता का तत्व रहेगा, नैतिकता की चीजें उसके अंदर मौजूद रहेंगी? क्या वो संविधान के अनुसार लोगों को न्याय दिलवा पाएगा या संविधान के अनुसार काम कर पाएगा? ये लोगों के मन में एक शंका का क्या है, विषय है। वही विपक्ष के आरोप हैं। विपक्ष कह रहा है कि अगर आरोपों के आधार पर इससे क्या होगा, पद चला जाएगा। मान लीजिए अभी पंजाब की सरकार, अगर मान लीजिए सत्ता, केंद्र सरकार पंजाब की सरकार को गिराना चाहे तो भगवत मान पे एक आरोप लगाया जाएगा। ईडी क्या होगी, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक आरोप लगाएगी, या मान लीजिए कोई मामला दर्ज करेगी, 30 दिन का उनकी रिमांड लेगी, पंजाब की सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। फिर कोई बी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उस पर आरोप लगाए जाएंगे, वो सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। लेकिन ये कानून जरूरी है, क्योंकि आप ये देखिए कि किसी भी स्थिति में जो पदाधिकारी हैं, आरोपी होने के बाद भी उन पे आरोप लग रहे हैं, लंबे समय तक जेल में रह के, या आपने देखा होगा लोग जेल में ही रह के चुनाव क्या होते हैं, जीत जाते हैं। तो इससे एक जनता के अंदर एक मैसेज जाएगा कि किसी भी स्थिति में भारत के अंदर कानून का राज्य है, और कानून के राज्य के तहत चाहे अपराधी छोटा हो या अपराधी बड़ा हो, वहां पर किसी भी स्थिति में उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष के आरोप भी अपने आप में क्या है, सही है। साथ में इसके दुरुपयोग की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाएगी, जो मैंने आपको बताया कि किसी भी स्थिति में सत्ता इसका ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग कर सकती है। लेकिन चूंकि संविधान के अंदर अगर कानून बनेगा और सरकारें अगर चेंज होंगी, तो स्वाभाविक रूप से कभी बीजेपी की सरकार है, कभी कांग्रेस की सरकार है, तब उनके लिए भी इसी प्रकार का खतरा क्या और रहेगा, रहेगा। लेकिन अगर चूंकि हम पढ़ने के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, और हम इंटरव्यू के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, या हम मीन्स के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो आपको सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों पता होना चाहिए। यानी हम किसी भी स्थिति में अपराध को और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये सराहनीय कदम होगा, क्योंकि 30 दिन के अंदर अगर व्यक्ति, अगर मान लो 30 दिन से ज्यादा रह रहा है, तो ऑटोमेटिक उसके लिए उसका पद क्या वो चला जाएगा। उसके लिए हमको कोई विशेष प्रदर्शन या विशेष प्रक्रिया का पालन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, ऐसे ही किसी नई जानकारी को लेकर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।